हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है अपनी अर्धवार्षिकी 2022 और उसी के अंदर अपन बात करेंगे आज अगले पार्ट की। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम दोस्तों सीईटी के लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियो है अपना सीईटी परीक्षा के साथ साथ में आरपीएससी द्वारा या फिर एलडीसी आरएस एमपीपीसी जितने भी और डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट में जो भी परीक्षाएं होगी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि दोस्तों जो हाफ ईयरली जैसे कि जून और जुलाई से लेके दिसंबर 2022 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको शामिल कर रहे हैं अपन। तो एक तरीके से ये मान के चलिए कि भाई इन क्वेश्चंस के बेस पे अपने को आने वाले एग्जाम्स को फाइट करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजिटल बैंक कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन अपने पास में झुंझुनू, बीकानेर, जयपुर या फिर जैसलमेर। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जयपुर। ठीक है, जयपुर में बनाया जाएगा हस्तशिल्प डिजाइन। ये नीति के तहत बनाया जा रहा है 2022 हस्तशिल्प डिजाइन बैंक। ठीक है, तो ये पहली बार स्थापित हो रहा है, इस वजह से ये क्या है अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 15 जुलाई 2022 को इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जाएगा। और ये कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? ठीक है, जयपुर, अजमेर, बीकानेर या फिर बूंदी। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बीकानेर। और अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में या फिर कहाँ पर बीकानेर में, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है उसके अंदर। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीकानेर के है उसके अंदर ये इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान में 765 केवी किलोवाट का सबसे बड़ा जीएसएस कहाँ लगाया जाएगा? ये कहाँ लगाया जा रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। जयपुर, पाली, डूंगरपुर या फिर जोधपुर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जोधपुर। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, किस वजह से है, क्या है उसके अंदर, तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। दोस्तों ये जोधपुर में लगाया जा रहा है और जोधपुर के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये है दोस्तों कांकाणी गांव के अंदर। ठीक है, कांकाणी विलेज के अंदर लगाया जा रहा है और ये 100 बीघा जमीन पे काम होगा इसका। तो जो भी आंकड़े मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है अपने आप में। जमीन 100 बीघा काम में आनी है। गांव का नाम है कांकाणी, जोधपुर। और दोस्तों इसके अंदर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं अपन, छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। ये जो भी हो रहा है दोस्तों ये है जीआईएस प्रणाली के तहत। ठीक है, जीआईएस प्रणाली। और जीआईएस का मतलब गैस इंसुलेटेड स्विच गियर। ठीक है, इसका मतलब होता है गैस इंसुलेटेड और यहाँ पे होगा स्विच गियर। तो ये इसके तहत हो रहा है। ये एक जर्मन की प्रणाली है, जर्मनी की प्रणाली है, उसके तहत ये जीएसएस हो लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी डिटेल थी अपने पास में। उसके तहत ये कहाँ पे लगाया जा रहा है? ये जोधपुर के कांकाणी गांव में। तो गांव का नाम याद रखिएगा। हो सकता है कई बार क्या है कि भाई जिला नहीं देखे सिर्फ गांव का नाम दे दे, तो कांकाणी गांव, चौप गांव इस तरीके से ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, राजस्थान का पहला संत संग्रहालय कहाँ शुरू किया जाएगा? बात करेंगे इसकी। और ऑप्शन अपने पास में नागौर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। ठीक है, और उदयपुर के अंदर अगर मैं बात करूं कि भाई कहाँ पर है, तो ये होगा समोर बाग में। ये होगा समोर बाग, उदयपुर। राइट आंसर ये होगा। अगर देखो पर्टिकुलर जगह का नाम पूछते हैं कि भाई ये कहाँ पर हो रहा है, अक्सर क्या होता है कि मैं उस क्वेश्चन को पूछता हूँ स्टूडेंट से कि भाई ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट कोई नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं, उन डिटेल्स को अपन ऐसे ही देख लेते हैं कि भाई कहाँ पे क्या कौन सी प्रणाली यूज़ हो रही है, कौन से क्या नहीं हो रहा, तो उसके बारे में अपन ऐसे ही जानकारी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आंसर नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपको सब कुछ आता है, सब कुछ पता होगा, कोई बात नहीं। हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? प्रिया सिंह, दीपिका सिंह, अश्विनी वास्कर या फिर यास्मीन चौहान। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रिया सिंह। ये तो सबको पता है। ठीक है, प्रिया सिंह सबको आंसर मालूम है ये। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा या फिर ये आप कमेंट बॉक्स में
प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए कि भाई ये प्रिया सिंह कौन से जिले से हैं, राजस्थान के कौन से जिले से इनका संबंध है, कौन से जिले से ये संबंधित हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हाल ही में जब आप न्यू ईयर की तैयारियां चल रही होगी उस समय का क्वेश्चन है ये, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। देश का पहला BSF थीम पार्क कहाँ बनाया जाएगा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर श्री गंगानगर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जैसलमेर। और अगर बात करें अपन जैसलमेर में कहाँ पर है, तो ये होगा देखो वहाँ पे क्या है, सम के दौरे, जैसलमेर में सम के दौरे हैं, इसके पास में ही है, जैसलमेर के पास में है सम के दौरे, वहाँ पर ये जो BSF थीम पार्क है उसको विकसित किया जाएगा। अगर जैसे दौरों को नाम लिया जाता है या फिर कौन से दौरे हैं या फिर पर्टिकुलर जगह का नाम लिया जाए तो वहाँ पे अपना आंसर होगा सम के दौरे। राजस्थान में छात्रों का तनाव दूर करने के लिए किस जिले में सिटी पार्क बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स क्या है, आजकल स्टूडेंट्स क्या है कि भाई किसी भी एग्जाम के प्रेशर को या फिर कोई भी तनाव होता है, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट हो या फिर किसी भी तरह का प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा हो, तो उन सब से उनको निजात पाने के लिए, उन सब से फ्री करने के लिए सिटी पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है, उदयपुर, कोटा, सीकर या फिर डूंगरपुर। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोटा, ये कोटा में बनाया जा रहा है। और वहाँ पे क्या है कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं और कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे हैं जो आपको रिलैक्स मोड में फील कराते हैं। सेकंड थिंग ये है कि भाई वहाँ की जो थीम है, वहाँ की जो थीम बनाई गई है पार्क की, वो इसी तरीके से उसी एनवायरनमेंट में है कि आप जैसे जाओगे तो अपने आप को क्या स्ट्रेस फ्री फील करोगे, कि भाई अपने को जैसे तनाव रहता है कि भाई चाहे एग्जाम का प्रेशर हो, चाहे अपनी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बहुत सारे कोटा में हाल ही में आपने देखे होंगे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं सुसाइड के। वो सारा क्या होता है कि स्टूडेंट्स का प्रेशर होता है कि भाई अपने को एग्जाम क्रैक करनी है, नीट, IIT जो भी है, तो उन सबसे निजात पाने के लिए कोटा के अंदर बनाया गया है सिटी पार्क। ठीक है। वर्ष 2022 के लिए के बिड़ला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाएगा। ऑप्शन अपने पास में डॉक्टर माधव हाडा, मधु कांकरिया, सुरेश ऋतुपर्ण या फिर मोहन कृष्ण बोहरा। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा डॉक्टर माधव हाडा। ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा डॉक्टर माधव हाडा। अगर किसी स्टूडेंट को इनके बारे में पता है कि मधु कांकरिया किस वजह से, क्या उनका फिलहाल रहा है मार्केट में या फिर न्यूज़पेपर में, किस तरीके से वो हाल ही में चर्चा में रही हैं, अगर किसी स्टूडेंट को पता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। उदयपुर, झालावाड़, जोधपुर या फिर नागौर। और इसका राइट आंसर होगा उदयपुर में। ठीक है। जुलाई 2022 को प्रदेश की शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। ऑप्शन है दोस्तों मंडावा झुंझुनू, रतनगढ़ चूरू, लक्ष्मणगढ़ सीकर या फिर चौमू जयपुर। और इसका राइट आंसर होगा ये की जाएगी मंडावा में, जो कहाँ पर होता है, झुंझुनू में पड़ता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसानों को बंजर भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है। ऑप्शन अपने पास में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, सौर कृषि आजीविका योजना, राजीव गांधी किसान बीज योजना या फिर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सौर कृषि आजीविका योजना। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करूंगा कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। CM गहलोत ने दोस्तों, जो अपने मुख्यमंत्री हैं गहलोत ने, किसानों को अपनी अनुपयोगी, मतलब जो भी ऐसी जमीन जो काम में नहीं आ रही हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं बंजर भूमि, तो वहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए ये योजना का उद्घाटन किया है। ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या रीजन है, क्या वजह है जिस वजह से इस योजना को चालू किया है, तो वो है ये। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन में नहीं है, कुसुम योजना।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपन कुसुम योजना के बारे में इसलिए बात करते हैं कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई अपने को घुमाने फिराने की कोशिश करते हैं कि भाई अपने को योजनाओं के नाम नहीं देख के अपने को उन योजनाओं का जो उद्देश्य है वो क्या देते हैं, क्वेश्चन के रूप में देते हैं। फिर योजना से पूछते हैं कि भाई इसका संबंध किस योजना से है, या फिर अगर मैं बात करूँ कि भाई सेकंड तरीके से क्वेश्चन पूछने का, तो यहाँ पे दे देंगे कि भाई कुसुम योजना से कौन सा लाइन संबंधित है, क्या फिर कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अपने पास 3-4 ऑप्शन दे देते हैं जो इन्हीं से क्या होते हैं, रिलेटेड भी होते हैं। तो अपन बात करेंगे थोड़ी सी कुसुम योजना के बारे में। तो कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली प्रदान करना। ठीक है, मुफ्त में बिजली प्रदान करना। और वो कैसे होगा, उसके लिए सब्सिडी डिसाइड करिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 30-30% लगेगा, और बैंक द्वारा उसको क्या मिलेगी, 30% मिलेगी। इस तरीके से खुद के द्वारा क्या होगा, केवल 10% ही लगने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जो भी अमाउंट होगा वो 10% ही लगेगा खुद की तरफ से, और बाकी सब्सिडीज केंद्र सरकार राज्य सरकार से 30-30% मिलेगी, और बैंक द्वारा भी कितनी मिलेगी, 30% मिलेगी। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा अपना डिटेल कुसुम योजना के बारे में। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। स्कूल पधारो जैसानेरी राडरी, ये योजना किस जिले में शुरू की गई है, बूंदी, दौसा, अलवर या फिर जैसलमेर। और यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों इसका जैसलमेर में। ठीक है, और बात करते हैं इस योजना की, भाई ये योजना क्यों चालू करी गई है। तो जैसलमेर में जो भी 10 से लेके 18 वर्ष, मतलब 10 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो बालिकाएं हैं, जो किसी भी कारणवश, अब किसी भी कारणवश स्कूल से या फिर शिक्षा से वंचित हैं, जो आ नहीं पाई हैं, स्कूल में एडमिशन लिया था उसके बाद में स्कूल नहीं आ पाई या फिर स्कूल छोड़ दिया हो, उन्हें वापस क्या है, स्कूल ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करेगी। इस योजना के तहत ऐसी एक स्कीम चलाई गई थी जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो उन सबको क्या है, वापस से स्कूल में जोड़ने के लिए ये स्कीम चली है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऑक्सीजन सिटी पार्क बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोटा, अजमेर, जयपुर या फिर हनुमानगढ़। और इसका राइट आंसर है कोटा। और कोटा में दोस्तों 100 करोड़ के निवेश के साथ में, इसके लिए 100 करोड़ का जो निवेश है उसको किया जाएगा, और 100 करोड़ के निवेश के साथ में ये जो सिटी पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में राजस्थान में किस संस्था पर ऊंटनी के दूध से चॉकलेट बनाने का ट्रेडमार्क हासिल किया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या फिर हनुमानगढ़। और इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। ठीक है, किस स्थान पर, ये बीकानेर में है। अगर मैं बात करूंगी संस्था की भी कौन सी संस्था है वो, तो वो है दोस्तों ऊंट अनुसंधान केंद्र। ऊंट अनुसंधान केंद्र, और ये है बीकानेर में। ठीक है, तो ये था अपना ऊँटनी के दूध से चॉकलेट बनाने का ट्रेडमार्क। और इसके अपने जो पीएम है, पीएम मोदी ने भी काफ़ी तारीफ करी है। हाल ही में राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के सदस्य अध्यक्ष कौन है। भास्कर ए सावंत, लक्ष्मी नारायण मीणा, डॉक्टर सौरभ कुमार या फिर डॉक्टर आजाद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भास्कर ए सावंत। 26 जनवरी 2023 से राजस्थान में शुरू होने वाली शहरी ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इसमें कितने खेल शामिल हैं, 5, 6, 7 या फिर 9। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 7। ठीक है, और यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट बात करूँगा दोस्तों, जो भी ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, ग्रामीण ओलंपिक जो भी हुए थे, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो उसी के तर्ज पे दोस्तों जो शहरी ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है, वो एक तरीके से क्या है कि इम्पोर्टेंट रहेगा अपने एग्जाम के लिए। तो कृपया करके उसको तैयार कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। धन्यवाद। लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।